अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पिछले साल 2022 के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी आई, जिसने बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक हमारे जो किसान भाई हैं, उनके जानवरों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इस बीमारी को अंग्रेजी ज़बान में लंपी स्किन डिजीज़ का नाम देते हैं और इसे आम ज़बान में फोड़ेदार बीमारी भी कह देते हैं और इसे जल्दी बीमारी भी कह देते हैं। तो मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ नाम इस बीमारी के पड़ गए, लेकिन हर बंदा लंपी के नाम से तो लाजमी वाकिफ होगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक आई थी और इसने बहुत ही ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाया था। तो ये बीमारी ग़ालिबन पिछले साल हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा प्रोविंस सिंध है, सूबा सिंध है, उसके अंदर इसने अपने डेरे डाले और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये पंजाब में इसने एंट्री की। पंजाब के बाद ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गई। गर्ज़ के ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फैली और इसने पूरे पाकिस्तान के जो किसान की कम्युनिटी है उसको अपने लपेट में ले लिया। और इसमें एक खास बात ये थी कि हमारे जो पंजाब के अंदर इस बीमारी ने तकरीबन ही गायों को नुकसान पहुंचाया था, चाहे वो गाय किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखती थी, चाहे वो साहिवाल नस्ल की थी, चाहे दाजल नस्ल की थी, चाहे रेड सिंधी नस्ल की थी, चाहे चुलिस्तानी की थी, या चाहे वो वलायती गायें क्यों ही ना थी, उनके अंदर सब के अंदर इसने तबाही फैलाई थी। और इसके अलावा सिंध में तो ये भी देखने में आया था कि इसने भैंसों के अंदर भी काफी हद तक नुकसान किया था। तो अब हमने इस बीमारी से बचना है। अब हमने किस तरह इस बीमारी से बचना है? अब तो इस बीमारी की एक प्रॉपर वैक्सीन भी आ गई है और मार्केट में भी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अब हमने बचना कैसे है? बचाव का सबसे बड़ा जो जरिया होगा इस बीमारी से बचने का, वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन, वो भी टाइमली वैक्सीनेशन, पूरे वक्त पे बर वक्त वैक्सीनेशन, वो ही चीज हमें इस बीमारी से बचा सकती है। आजकल जनवरी का महीना चल रहा है, आगे फरवरी आ रहा है, तो कोशिश करें फरवरी के स्टार्ट में अपने जानवरों को जो है वो लंपी स्किन की बीमारी की लाजमन वैक्सीनेशन करवा लें। बहुत जरूरी बात है और ये अहम तरीन बात है कि इस बीमारी की वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से सबसे बड़ा बचाव है। और यही वक्त है, इस वक्त के अंदर आप अपने जानवर की वैक्सीनेशन कर लें तो आप आगे फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर अपने जानवरों को बचा सकते हैं। ना कि ऐसा हो कि आपके जानवर के अंदर या आपके इलाके के अंदर ये बीमारी आ जाए और फिर तब आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो, फिर टाइम लेट हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन ने फौरन तो असर करना नहीं होता, उसने हफ्ता 10 दिन ले जाने होते हैं अपने असर करने में। इतनी देर तक ये ना हो कि वो बीमारी आपके जानवरों के अंदर पहले से उसने एंट्री डेरे डाल दी हो। तो वैक्सीनेशन ही वाहिद हथियार है, ज़हन में ये बात रख लें। और वैक्सीनेशन के लिए आपको 2-3 चीजें मेरे किसान भाइयों आपने ज़हन में रख लेनी है। क्या चीजें हैं? पहली चीज, आपने जब भी वैक्सीन खरीदनी है तो मुस्तनिद कंपनी से खरीदनी है। डायरेक्ट कोशिश करें कि कंपनी से ही वैक्सीन लें, क्योंकि पिछली दफा भी आपने देखा होगा कि काफी फ्रॉड हुआ था इसकी वैक्सीन के। लंपी स्किन की वैक्सीन में काफी फ्रॉड हुआ था, लोगों ने घरों में बैठकर ये वैक्सीनें बनाई थी। तो इस दफा आपने बचना है। अब आप प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब आपने खुद को बचाना है। आपने जब भी वैक्सीन लेनी है किसी मुस्तनिद कंपनी से डायरेक्ट कोशिश करें खरीदे जाकर। और दूसरी बात जो ज़हन में रखनी है, आपने इस वैक्सीन को जेब में नहीं डालना, आपने इसको किसी बैग में नहीं डालना, आपने इसे बाहर नहीं रखना, इसे आपने फ्रिज के अंदर रखना है। और जब भी लगाना है तो कोशिश करें ठंडी ठंडी वैक्सीन जो है वो अपने जानवरों को लगा दें, तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। तीसरी चीज जो सबसे अहम है वो आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी वैक्सीन शुरुआत करनी है लंपी स्किन की, तो अपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि डॉक्टर साहब मेरे हर जानवर पर जो है अलहदा सुई इस्तेमाल करें। हमेशा एक जानवर को लगी है उस पे एक सुई इस्तेमाल करें, उस सुई को फेंक दें, फिर नई सुई लगाएं, फिर नई सुई इस्तेमाल करें। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपने हर जानवर पे आपने नई सुई का इस्तेमाल लाजमन करना है। ये 2-3 चीजें थी जो मैंने अपने किसान भाइयों को बतानी थी कि बर वक्त जो वैक्सीन करें और वैक्सीन लगाने के अंदर और वैक्सीन की खरीदारी के अंदर स्पेशल केयर करें, ना कि आप दोबारा फिर
जो आप पिछली दफ़ा फ्रॉड का मुर्तकिब हुए थे मेरे किसान भाई, तो दोबारा ना हो और एक ऑथेंटिक जो है कंपनी है उससे वैक्सीन खरीदें और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि हर जानवर पे नई सुई का इस्तेमाल लाजमन करवाएं। इन चीज़ों की पैरवी करके, इन पे अमल दरामद करके ही आप अपने जानवर को लंपी स्किन की बीमारी से बचा सकेंगे। शुक्रिया।